हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 19। पाठ का नाम है मैं कवि कैसे बना। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्नोत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न है, कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, किसी समस्या के आधार पर भी कविता लिखी जा सकती है। यहाँ कविता की एक पंक्ति दी गई है, इसे आगे बढ़ाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर आगे बढ़ाया है, कविता है पहली कविता। प्लेटफॉर्म से गाड़ी छूटी, किस्मत हमसे क्यों है रूठी, चलने को थे हम बेकरार, पर करना पड़ेगा अब इंतजार। और दूसरी कविता है, हम सब राही एक डगर के, आगे बढ़ते जाए मिलकर, एक हमारी मंजिल प्यारी, चलो साथ साथ पहुँचे मंजिल पर। अगला प्रश्न दूसरा, अपने हिंदी के अध्यापक की सहायता से कक्षा में कवि दरबार का आयोजन कीजिए, जिसमें प्राचीन कवियों की वेशभूषा में आप उन कवियों की कविता को उचित हाव भाव के साथ प्रस्तुत करें। कुछ छात्र अपनी लिखी कविता भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप अपने हिंदी के अध्यापक की सहायता से अपने विद्यालय में कवि दरबार कीजिएगा और प्राचीन कवियों की वेशभूषा को और उनकी कविताओं को सुनाइएगा। अगला है प्रश्न तीसरा, पाठ में लेखक ने अपने बचपन की घटनाओं को प्रस्तुत किया है। आप भी अपने बचपन की कोई रोचक घटना लिखिए तथा कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो आप अपनी बचपन की किसी रोचक घटना को यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक को अवसर मिला तो वे कवि बन गए। यदि आपको अवसर मिले तो आप क्या बनना चाहोगे और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि हमको अवसर मिला तो मैं अध्यापिका बनना चाहूँगी, क्योंकि अपने समाज और अपने आसपास गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, ताकि वे लोग भी अपना भविष्य उज्जवल कर सके। अगला प्रश्न है दूसरा, लेखक के विद्यालय में सभा, उत्सव, समारोह आदि के अवसर पर भी कविताएं प्रस्तुत की जाती थी। आपके विद्यालय में इन अवसरों पर क्या क्या होता है? तो आप यहाँ पर स्वयं लिखिएगा कि उत्सव या समारोह के दिन आपके विद्यालय में क्या क्या होता है। अगला प्रश्न है आत्मकथा से। प्रश्न नंबर 1 है, बालक गोपाल प्रसाद को संगीत के घंटे का मॉनिटर क्यों बनाया जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा, बालक गोपाल प्रसाद को संगीत का ज्ञान अपने परिवार से विरासत में मिला था, इसलिए उसे संगीत के घंटे का मॉनिटर बनाया जाता था। अगला है प्रश्न दूसरा, लेखक के मन में कविताएं सुनाने की इच्छा क्यों होने लगी? इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यालय में होने वाले संगीत समारोह में लेखक को न बुलाकर इनके साथी लड़कों को कविता सुनाने के लिए बुलाया जाता था। संगीत सुनाने पर तालियों की तरतराहट बहुत क्षीण होती, जबकि कविता सुनाने के बाद तालियों की खूब तरतराहट होती थी। इसी कारण लेखक के मन में भी कविता सुनाने की इच्छा होने लगी। अगला है प्रश्न तीसरा, कक्षाध्यापक द्वारा नुमाइश में नाम भेजने पर बालक गोपाल प्रसाद को क्यों धक्का लगा? इसका उत्तर हो जाएगा, गोपाल प्रसाद जी स्वयं कविता नहीं बनाया करते थे, बल्कि अपने एक पड़ोसी रामलाल जी से अपने नाम की कविता लिखवाकर स्कूलों में सुनाते थे। क्योंकि नुमाइश में होने वाले कवि सम्मेलन में वाक्य दिए जाते हैं जिस पर कविता बनानी होती है, यही सोचकर गोपाल प्रसाद जी को धक्का लगा। अगला है, बालक गोपाल प्रसाद द्वारा दूसरी की लिखी कविताओं को अपना बताकर सुनाने की चोरी स्वीकार करने से क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा, बालक गोपाल प्रसाद अपने अध्यापक की मदद से कविता की रचना करना सीख गए। यानी कि उन्होंने अपनी गलती मानी कि हम स्वयं कविताएं नहीं लिखते थे, बल्कि किसी और से लिखवाते थे, और ये गलती स्वीकार करने पर उनके जो अध्यापक थे उन्हें कविताएं लिखना सिखाए। अगर उन्होंने गलती नहीं स्वीकार होती तो वो कविताएं लिखना कभी नहीं जान पाते, और उन्हें उनके अध्यापक ने कविताओं की रचना करना सिखाया, जिससे वे कवि सम्मेलन में पहली बार अपनी लिखी कविताएं सुना सके और अपनी पहली ही कविता से कवि बन गए। अगला प्रश्न पांचवा,
कक्षाध्यापक ने अपने छात्र को कविता बनाने के क्या गुण सिखाए? इसका उत्तर हो जाएगा, कक्षाध्यापक ने छात्र को बतलाया कि कविता में 4 पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं। कविता के लिए जो भी समस्या दी जाए उस वाक्य यानी समस्या के अंतिम अक्षर की 4 तुमके जैसे आई है, रहे हैं, भाई है, छाई है, खाई है या बोल सकती है तुकांत शब्द, इस प्रकार के जमा लेना और उसे प्रत्येक वाक्य के अंत में लगा देना, कविता तैयार हो जाएगी। अगला प्रश्न 6वां, बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर हो जाएगा, सभी श्रोता प्रशंसा और आश्चर्य से बालक गोपाल प्रसाद को देखने लगे। हेडमास्टर मुकुल बिहारी लाल जी ने बालक को दौड़कर गोदी में उठा लिया और जनता ने उनके कवि होने की घोषणा कर दी। अगला भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, समाज सुधार शब्द समाज व सुधार दोनों शब्दों से मिलकर बना है। समाज सुधार शब्द में समासिक चिन्ह के स्थान पर का छिपा हुआ है। ऐसे शब्द तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास के ऐसे ही 5 उदाहरण पाठ में से छांटकर लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है तत्पुरुष समास, जैसे रासलीला, क्लास टीचर, वसंतोत्सव, प्रधानाध्यापक, शिष्य मंडली, शिक्षण संस्थाएं। अगला प्रश्न 2, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए और इनका प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, तो मुहावरा है मुड़ मुड़ाते ही ओले पड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा प्रारंभ में ही बाधा आना। जैसा कि हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है, राम का मकान अभी बना भी नहीं कि भूकंप आ गया, बेचारे के मुड़ मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अगला मुहावरा है काठ मार जाना, यानी हतप्रभ हो जाना। वाक्य प्रयोग है, दंगे से पीड़ित लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे उन्हें काठ मारे गया हो। अगला है चोर से साहूकार होना, यानी एकाएक तरक्की करना। गोपाल प्रसाद की पहली कविता ने ही उसे कवि बना दिया, अर्थात वह चोर से साहूकार बन गया। अगला प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। जैसा पहले में, मैं मंच पर कविता पढ़ने पहुंचा। दूसरा, पर वहाँ बहुत बड़े बड़े कवि विद्वान थे। और तीसरा है, मैं कविता के पर लगाकर आसमान में उड़ने लगा। तीनों पर का प्रयोग क्रमशः ऊपर, लेकिन तथा पंख के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार आप भी पर शब्द का प्रयोग अपने वाक्यों में करते हुए 3 वाक्य बनाइए। देखिए, जैसे कि इसमें दिया गया है, पहला वाक्य क्या है, मैं मंच पर यानी ऊपर बैठा हूँ, तो पहले का पर का अर्थ क्या है, ऊपर, और पर वहाँ बहुत बड़े बड़े कवि विद्वान थे, यानी यहाँ पर लेकिन के अर्थ में आया है। मैं कविता के पर लगाकर यानी पंख लगाकर आसमान में उड़ने लगा, तो यहाँ पर का 3 अर्थ है। ऐसे ही हमें कविता यहाँ पर बनाना है, ऐसे ही वाक्य बनाने हैं 3 वाक्य। तो जैसा कि हमने बनाया है, चिड़िया छत पर बैठी है, तो यहाँ पर का अर्थ क्या है, छत पर, यानी छत के ऊपर बैठी है, तो यहाँ पर ऊपर का अर्थ है। वैसे ही दूसरा है, पर बच्चों के वहाँ पहुँचने से पहले उड़ गई, यहाँ पर लेकिन के अर्थ में है। तीसरा है, मैं भी चिड़ियों की तरह पर लगाकर आसमान में उड़ना चाहती हूँ। यहाँ पर लगाकर यानी पंख लगाकर उड़ना चाहती हूँ, यहाँ पंख के अर्थ में आया है। तो जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था, तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।